मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन की जिंदगी वापस चाहिए। क्या वो मेरी बहन को वापस लौटा सकते हैं? ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है, ये एक बहन की चीख है जिसका सब कुछ एक झटके में उजड़ गया। एक 22 साल की माँ अपने 2 साल के बच्चे को घर छोड़कर अपने हीरो, अपने सुपरस्टार की एक झलक पाने गई थी। उसे क्या पता था कि वो अब कभी अपने बच्चे के पास लौटकर नहीं आएगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम किसी राजनीतिक विश्लेषण की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उस दर्द की, उन आंसुओं की जो एक सुपरस्टार की रैली के बाद कई परिवारों को मिले हैं। ये कहानी है 22 साल की बृंदा की और उन 39 लोगों की जिनकी सांसें एक भगदड़ में हमेशा के लिए थम गई। ये है बृंदा, सिर्फ 22 साल की, एक्टर पॉलिटिशियन विजय की बहुत बड़ी फैन। कल जब उसे पता चला कि उसके शहर करूर में विजय की रैली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने 2 साल के बेटे को अपनी बहन के पास छोड़कर इस उम्मीद में घर से निकली कि आज वो अपने हीरो को अपनी आंखों से देखेगी। लेकिन घंटों बाद जो खबर आई उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। करूर में हुई इस रैली में मची भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन्हीं 40 बदनसीब लोगों में से एक बृंदा भी थी। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। बृंदा की बहन बताती हैं कि जब भगदड़ की खबर टीवी पर आई तो उन्होंने बृंदा को फोन करना शुरू किया। फोन की घंटी बजती रही पर किसी ने नहीं उठाया। शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक परिवार लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात 10 बजे के बाद बृंदा का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। पूरी रात परिवार ने खौफ और अनहोनी की आशंका में काटी और अगली सुबह जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो बृंदा के पति ने उसकी तस्वीर रैली के आयोजकों को भेजी और वहां से जो जवाब आया वो किसी पहाड़ टूटने जैसा था। उन्हें बताया गया कि बृंदा अब इस दुनिया में नहीं रही। इस भयानक हादसे के बाद सुपरस्टार विजय ने दुख जताया है। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये रकम इस नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो परिवारों के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या पैसा किसी की जान की कीमत हो सकता है? क्या 20 लाख रुपए एक 2 साल के बच्चे को उसकी मां लौटा सकते हैं? यही सवाल बृंदा की बहन पूछ रही है। उन्होंने कहा, अगर आप कोई मीटिंग रखते हैं तो लोगों के लिए जगह का इंतजाम तो कीजिए, उनके खाने पीने का ध्यान तो रखिए। सिर्फ मुआवजे का ऐलान कर देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन की जिंदगी वापस चाहिए। क्या वो उसे वापस दे सकते हैं? ये सवाल सिर्फ एक बहन का नहीं बल्कि हम सब का है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? सरकारी सूत्रों की माने तो जिस जगह पर यह रैली हो रही थी वहां सिर्फ 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन भीड़ 27,000 से ज्यादा की जमा हो गई। ऊपर से सुपरस्टार विजय खुद 7 घंटे की देरी से पहुंचे। इस दौरान भीषण गर्मी में हजारों लोग बिना पानी और खाने के इंतजार करते रहे और इसी बदइंतजामी का नतीजा इस भयानक भगदड़ के रूप में सामने आया। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विजय की पार्टी टीवीके ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके पर साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक ना होने की वजह से देरी हुई। टीवीके ने अब मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की है। जांच होगी, सियासत होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल अधूरे रह जाएंगे। उस 2 साल के बच्चे का क्या जिसने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया? बृंदा जैसे उन 40 परिवारों का क्या जिनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया? किसी का फैन होना गुनाह नहीं है, अपने हीरो को देखने की चाहत रखना भी गुनाह नहीं है, लेकिन जब ये चाहत मौत की वजह बन जाए तो सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? वो सिस्टम जो भीड़ को संभाल नहीं पाया, वो आयोजक जिन्होंने इंतजाम में कोताही बरती, या वो सियासत जो अब इस त्रासदी पर भी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आई? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इस भयानक हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।